अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान खान और आप प्रोग्राम देख रहे हैं गपशप विद रेस। आज बात होगी क्रिकेट के टॉपिक पे। एक ऐसा पाकिस्तानी स्टार जिसने अपनी खूबसूरत बैटिंग से हर एक क्रिकेटर को अपना आशिक बना दिया। एक ऐसा नाम जब भी लिया जाएगा पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर तो लोग उस पर रश खाएंगे। एक ऐसा खिलाड़ी जो आया जरूर था लेकिन पाकिस्तान को दोबारा नहीं मिला। एक ऐसा ओपनर बल्लेबाज जब खेलने आया करता था तो लोगों के छक्के छुड़ा दिया करता था। जी हाँ, आज हम बात करने बैठे हैं द ग्रेट सईद अनवर। Oh, that's a lovely shot. He really is very talented. Away she goes again. Might have yesterday. Oh, magnificent. Off the back foot, punch through the covers. पाकिस्तान का एक ऐसा ओपनर जिसने ओपनिंग की क्रिकेट को, हिस्ट्री को बदल के रख दिया। जी, हम बात करेंगे द ग्रेट सईद अनवर। पाकिस्तान ने इससे अच्छा ओपनर प्रोड्यूस नहीं किया। Saeed Anwar, I rate as probably one of the best, if not the best, opening batsmen I've played against from all countries. सईद अनवर को पहला ओडीआई चांस मिला 1989 के अंदर। वो टीम जिसको काली आंधी के नाम से पुकारा जाया करता था, जिसके अंदर दुनिया के बड़े बड़े बॉलर थे। ये नौजवान खिलाड़ी उनके सामने टिक ना सका और चल दिया आउट होके जल्द से जल्द। लेकिन नजरें तो लोगों की सईद अनवर पे थी, पहचान तो हो चुकी थी, क्योंकि सईद अनवर वो खोटा सिक्का था जो कभी भी काम दिखा सकता था और मैच को चेंज कर सकता था। फिर टेस्ट के अंदर डेब्यू चांस मिला 1990 के अंदर। खिलाड़ी वही बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े काले रंग वाले जिनसे सईद अनवर पहले भी खौफ खाकर आउट हो चुके थे। अब वक्त खौफ का नहीं, टीम को एतमाद में लेने का था। सईद अनवर डेब्यू तो पाकिस्तानी टीम में कर चुके थे लेकिन चींटी की चाल से चलते हुए आ रहे थे, जो कि सिलेक्टर कभी भी आपको ऐसे चांस नहीं देंगे, खास तौर पर पाकिस्तानी क्रिकेट में। सईद अनवर को कुछ नया करके दिखाना था, बड़ा दिखाना था, फिर चांस मिलता है बहुत स्लो, एक ऐसी इनिंग जो 100 में तब्दील होती है और सईद अनवर को एक राहत मिलती है, एक ऐसी सांस जो सईद अनवर को सुकून पहुंचाती है। सईद अनवर ने रन्स तो जरूर किए लेकिन पैर जम ना सके। अभी भी मुसीबतें सामने थी और पाकिस्तान खेलने के ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता धीमे हो रहे थे। लेकिन सईद अनवर किससे हार मानने वाले थे? वो तो चमकता हुआ एक ऐसा सितारा बनने के लिए आए थे जिसको पाकिस्तानी टीम हमेशा याद रखेगी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदला और सईद अनवर ने ली करबट, एक और सेंचुरी जड़ डाली। जब दूसरी सेंचुरी लगी तो अब हौसला थोड़ा सा मिला और लोगों ने आग की तरफ फोकस किया। अब वक्त वो था कि लोग सईद अनवर को पहचानने लगे थे, जानने लगे थे, उनके वोट बढ़ना शुरू हो चुके थे। लेकिन अभी कामयाबी उनसे बहुत दूर थी। ये 89 से लेकर 93 तक का टाइम सईद अनवर क्रिकेट पाकिस्तानी टीम में खेलते रहे, लेकिन जी हाँ, लंगड़ाते आना जाना बिल्कुल ऐसा जैसे नए दूल्हा का बिल्कुल स्वागत करते हो दुल्हन वाले, कि पहले दिन तो अच्छे लगते हो लेकिन बाद में नहीं। लेकिन बात करेंगे यहाँ पर एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने तारीख रकम कर दी। अब वक्त आया 1993। सईद अनवर के सितारे अब आसमान को छू रहे थे और वो काम कर डाला जो ओडीआई में आपसे पहले द ग्रेट शहीद अब्बास सर ने किया था। आप भी शाना बाशाना उनके बराबर में आके खड़े हुए। अब तो कमेंटेटर भी आपको पहचानने लगे और सिलेक्टर भी जानने लगे और लोग आपको मानने लगे। 3 सेंचुरियां जड़ने के बाद आपने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब आप उस गेयर में थे, गाड़ी चलती जरूर थी, एक्सीलेटर आप दिया करते थे और वो था रन्स की सूरत में। क्लास इतनी खूबसूरत, जब बैक फुट पे आया करते थे तो कट लगाया करते थे, फ्रंट फुट पे आके तो छक्का लगाया करते थे। बॉल जब बैट से मिलती थी इतनी खुश होकर बाउंड्री पे जाती थी कि जैसे कि उसके साथ इंसाफ किया हो। जी हाँ, क्लास का, इनकी वही क्लास द ग्रेट ब्रायन लारा से भी मिलाई जाती है। लारा की बात भी करेंगे लेकिन अभी सईद अनवर पे टॉपिक रहेगा। वक्त जी बढ़ चुका था जिस टाइम में लोग 6, 5, 7 सेंचुरियां अपने पॉकेट में रखते थे। अब सचिन तेंदुलकर 6 और 7 से बाहर निकल चुके थे। लारा भी उस रिकॉर्ड को तोड़ चुके थे।
सईद अनवर कैसे पीछे रह सकते थे, वो भी उसी रेस में थे। मार्क वहां भी आगे आगे चल रहे थे। अब सेंचुरियों का दौर 8, 9 और 10 से था जो क्रिकेट की हिस्ट्री को बदल रहा था। सईद अनवर वो खिलाड़ी जिसने लोहा मनवाया अपना उस वक्त में जब ब्रायन लारा अपनी क्लास दिखाते थे, सचिन तेंदुलकर स्ट्रेट ड्राइव लगाया करते थे और सईद अनवर प्यार से कट लगा के 4 रन मंगवाया करते थे। सईद अनवर बढ़ते रहे आगे, अब पीछे कोई नहीं। ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, मार्का और सईद अनवर, कुछ और भी खिलाड़ी थे जो उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता इस दौड़ में शामिल हो रहे थे। और अब खुशनसीबी ऐसी कि सईद अनवर ने अब जो वक्त देखा, लोग उन्हें एक रेगुलर पाकिस्तानी टीम के ओपनर के नाम से पहचानने लगे। अब वक्त ऐसा आया कि सईद अनवर अब रन्स बनाने के लिए बल्ले का मुंह खोलने लगे थे और आहिस्ता आहिस्ता साल आया 1996, एक ऐसा वर्ल्ड कप जिसका सईद अनवर बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, जिसके रात में ख्वाब देखा करते थे। जी हाँ, पाकिस्तान से उन्होंने तकरीबन हाईएस्ट रन्स किए उस वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान को उस वर्ल्ड कप में तो मिली नाकामी, लेकिन सईद अनवर जरूर हुए कामयाब। वक्त ने एक बार फिर करवट ली, अपने साल को आगे बढ़ाया तो 1997 आया। ये वो साल था जो सईद अनवर के लिए एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाला था जो क्रिकेट की हिस्ट्री में जितने भी रिकॉर्ड्स थे ओडीआई के, वो पैरों के नीचे रोंदने वाला था। टीम थी इंडिया की, वक्त था 1997 मई, ग्राउंड चेन्नई, पब्लिक 1 लाख के करीब। अकेला सईद अनवर वनडे के अंदर पहले रन्स करते हैं 50। लोग तो ये भी कहते हैं कि जिस कंडीशन में वो खेल रहे थे उनको टाइफाइड हुआ था। उस वक्त उनको जरूरत पड़ी एक नौजवान खिलाड़ी की जो आउट होकर जा चुके थे। शाहिद खान आफरीदी को रनर बुलाया गया, उन्होंने उनकी रनिंग करी, कप्तान ने अप्रूवल दी। जी हाँ, आहिस्ता आहिस्ता रन्स बढ़ाने लगे। जब 100 हुए तो सईद अनवर सबके छक्के छुड़ाने लगे। ये वही मैच था जब कुंबले को आड़े हाथों लिया था, 3 छक्के भी और चौके भी लगाए थे और उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया था। अब सईद अनवर रुकने वाले कहाँ थे? 100, फिर 150 और 160 पे जैसे ही पहुंचे अब टॉप गियर में थे। एक्सीलेटर पे उन्होंने पैर रखा हुआ था और वो उड़े जा रहे थे। कोई स्पीड ब्रेकर अब उन्हें नहीं रोक सकता था। जैसे ही 160 और 70 रन्स के करीब आते हैं तो एक एक करके वो रिकॉर्ड तोड़ते हैं जो वनडे में पहले से लगे हुए थे और इंजमाम भी उन्हें गले से लगाते हैं। फिर वक्त आता है 190 रन्स का, जिस पर सईद अनवर खड़े रहे क्रीज के ऊपर और तलाश है 10 रन्स की, एक वो सेंचुरी होने के लिए ओडीआई में जो उससे पहले कभी नहीं हुई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता 194 रन से मौजूद। बॉलर थे सचिन तेंदुलकर, फील्डर थे सौरभ गंगुली। एक स्वीट शॉट खेलने जाते हैं, टॉप एच लगता है, बड़ा शानदार कैच सौरभ गंगुली लेते हैं और सईद अनवर 1994 पर उस इनिंग की सांसें तोड़ देते हैं। तमाशाइयों के आंसू निकलते हुए बाहर आते हैं। सईद अनवर झुके हुए सर से वापस जाते हैं और वनडे की पहली डबल सेंचुरी वहीं रुक जाती है। लेकिन सईद अनवर कहाँ रुकने वाले थे? उनके तो इरादे बड़े खतरनाक थे। वनडे के बाद टेस्ट सीरीज भी तो बाकी थी। टेस्ट में तो उन्होंने एक ऐसा काम कर डाला जो मैंने अपनी हिस्ट्री में सिर्फ सुना था, देखा नहीं था। वो मैच आ चुका जिसमें सईद अनवर ने सेंचुरी की इंडिया के अगेंस्ट, फिर 150 और अब सईद अनवर अकेले क्रीज पे तन्हा खड़े हुए अपने रन्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए। और टाइम वो आया कि खिलाड़ी उनका साथ देने की जगह मिडिल ऑर्डर सलाम करके उनसे वापस जाने लगे और सईद अनवर नजरें चुराने लगे। आहिस्ता आहिस्ता बढ़े आगे रन्स और पहुंचे 176 पर। लोगों को इंतजार था बैट कैरी का, जैसे मैंने कभी नहीं देखी, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी थी। बैट कैरी उसे कहा जाता है कि टेस्ट मैच के अंदर ओपनर आए और वो खड़ा रह जाए और उसके साथ के सारे खिलाड़ी आउट हो जाएं। और ऐसे ही सईद अनवर के साथ जब वो 188 रन पे पहुंचे तो शोएब अख्तर ने अपने हथियार दाग दिए। एक फुल टॉस बॉल के ऊपर जो लो फुल टॉस थी वो बोल्ड हुए और उसके बाद चारों खाने चिप। यहाँ पर बैट कैरी जरूर सईद अनवर के नाम हुई लेकिन दिल टूट गया। लेकिन सईद अनवर कहाँ रुकने वाले थे? वो तो इंडिया और पाकिस्तान के
बीच में ऐसे खड़े रहते थे कि मैच रन्स बनाने की मशीन। ये वही खिलाड़ी हैं जिसने इंडिया के अगेंस्ट सबसे ज्यादा रन्स किए हैं, जिनकी तादाद 2000 प्लस है। ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडिया के अगेंस्ट सबसे ज्यादा सेंचुरी की है। ये वही खिलाड़ी हैं जब ये 90s में खेला करते थे, इनका स्ट्राइक रेट 80 प्लस हुआ करता था। ये वही खिलाड़ी हैं जिनकी एवरेज नियर बाय 40 हुआ करती थी और ओपनर आया करते थे। जब आप रहा करते थे ओपनिंग पे, इकॉनमी बिल्कुल सेट रहता था और रन रेट इतना हैप्पी कि आपका कप्तान आपसे खुश। कभी ऑफ स्टंप की क्लास दिखाते थे, कलाइयों को मोड़ मोड़ कर, तो कभी लेग क्लांस खेला करते थे, तो कभी मिड विकेट को आगे बढ़ के निशाना बनाया करते थे और खूबसूरती देखकर तमाशाई दीवाने हुए जाया करते थे। सईद अनवर जिस तरह से इंडिया के अगेंस्ट रन्स बनाने की मशीन थे, आज तक कोई नजर नहीं आया, लेकिन वक्त ने फिर एक बार करवट ली। सईद अनवर जो आसमान को छू रहे थे, कुछ ऐसा हुआ कि अब उनके सितारे गर्दिश में आए। एक ऐसा वक्त जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उनकी शहजादी, उनकी जिंदगी की सबसे प्यारी दौलत, उनकी बेटी अब इंतकाल कर चुकी थी। अल्लाह ताला ने सईद अनवर का एक ऐसा इम्तिहान लिया जो सईद अनवर देने में कामयाब जरूर हुए। सईद अनवर अब क्रिकेट छोड़कर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की करीब हो रहे थे। क्रिकेट से अभी रिटायरमेंट तो नहीं ली थी, लेकिन सईद अनवर दूर हो चुके थे। फिर वक्त आया तकरीबन 1 से 1.5 साल का, जब वो बड़े मैचेस खेलने के लिए सिर्फ आया करते थे। अब वक्त ऐसा नजर आता है कि सईद अनवर दाढ़ी रखकर बैटिंग करने आते हैं और लोग हैरान होते हैं और सईद अनवर की हौसला अफजाई भी करते हैं। जी हाँ, अब वो वक्त था कि सईद अनवर क्रिकेट को बर्बाद करने आए थे। वक्त बदल रहा था, सन 2002 आ रहा था, सईद अनवर क्रिकेट की दुनिया से जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान की वॉल ऑफ चाइना बना हुआ था, जो एक ऐसा खिलाड़ी बना हुआ था जिसके अंदर कभी जंग नहीं लगता, अब वो दीवार भी गिर रही थी, अब वो लोहा भी टूट रहा था। जी हाँ, सईद अनवर ने जाते जाते एक सेंचुरी बांग्लादेश के अगेंस्ट भी करी। वो उनका आखिरी मैच था और उन्होंने क्रिकेट से, वनडे और टेस्ट से फिर रिटायरमेंट ले ली और दोबारा सईद अनवर हमें कभी नजर नहीं आए। अगर उनकी क्रिकेट की हिस्ट्री पे बात किया जाए तो तकरीबन 245 से 47 मैच उन्होंने वनडे में खेले हैं, जिसमें 20 सेंचुरियां हैं। एवरेज नियर बाय 40 की। सबसे खास उनका स्ट्राइक रेट जो सबसे मुनफरीद है, उस वक्त में वो 80 प्लस खेला करते थे। जी हाँ, वो दौर जब बॉलरों की हुकूमत चला करती थी और राज हुआ करता था। सईद अनवर उस टाइम भी बल्लेबाजों का बादशाह था। फिर टेस्ट की बात करेंगे, 55 टेस्ट खेले, एवरेज बड़ी अच्छी, अब 45, और स्ट्राइक रेट तो उनका हमेशा से ही अच्छा था और इसमें भी सेंचुरियों में उनका कारनामा आगे ही रहा। लेकिन अब वो खिलाड़ी जा चुका था, लोगों के दिल टूट चुके थे, सईद अनवर अलविदा कह चुके थे। क्या पाकिस्तान को वैसा ओपनर मिलेगा? लोग ये सवाल किया करते थे। क्रिकेट बदली, 20 से 25 साल होने वाले हैं, सईद अनवर जा चुके हैं, आज तक किसी माँ ने वो ओपनर नहीं जना जो सईद अनवर जैसा हो। बल्लेबाज तो बहुत आए जो उनकी तरह खेला करते थे, लेकिन उन जैसे नहीं थे, वो सईद अनवर नहीं थे। ये मेरी पॉडकास्ट हमारे लेजेंड सईद अनवर के लिए, जिन्होंने हमारे दिल जीते, जिन्होंने अपनी खूबसूरत टाइमिंग और क्लास से हमको बताया कि क्रिकेट के अंदर खूबसूरती कैसी लगती है। जी हाँ, केरी सोबर जो वेस्ट इंडीज के सबसे बड़े ऑलराउंडर हैं, सर ने भी कहा सकलेन मुश्ताक को कि सईद अनवर एक ऐसा खिलाड़ी था पाकिस्तानी टीम में जिसे मैं पसंद किया करता था और मैं उसकी बैटिंग देखा करता। लेकिन अब हम यहाँ प्रोग्राम खत्म करेंगे। आप सईद अनवर को कैसे पहचानते हैं? आप कब से जानते हैं? आप उनकी क्लास के बारे में क्या कहते हैं? आप करें फैसला। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।